Hello viewers, welcome to Linguistics Info, and today's lecture is syllable and nature of syllable. Phonetically, syllables are usually described as consisting of a center which has little or no obstruction to airflow and which sounds comparatively loud before and after this center. अगर सोती एतबार से देखा जाए आवाज़ जो है उसके एतबार से तो सिलेबल हमारे पास तीन चीज़ों का मजमूआ है, तीन एलिमेंट इसमें होते हैं। एक वाउल होता है जो कि सेंटर में है और इसके दोनों इतराफ में कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, जैसा कि मोनोसिलेबल, ये एक एग्जांपल है वर्ड कैट। मोनोसिलेबल यानी ये एक जो सिलेबल है उस पे मुश्तमिल है वर्ड कैट। सो इसको आप देखें तो इसमें एक वाउल है और इसके दोनों इतराफ में ख और ट, ये दो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और इन तीनों का मजमुआ जो है वो सिलेबल बनता है। यानी एक जो है वो कम से कम एक वाउल साउंड का होना जो है वो ज़रूरी है किसी भी एक सिलेबल की कंस्ट्रक्शन में। अकॉर्डिंग टू लेवर, द फोनोलॉजिकल सिलेबल इज़ अ कम्प्लेक्स यूनिट मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एंड मार्जिनल एलिमेंट्स। अभी मोनोसिलेबिक एक एग्जांपल में हमने देखा था कि एक न्यूक्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियर यानी कि जो वाउल साउंड है वो है, और इसके अलावा मार्जिनल एलिमेंट्स जो उसके इतराफ़ में कॉन्सोनेंट्स थे उनको मार्जिनल एलिमेंट्स जो है उसका नाम दिया लेवर ने। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड है पेंट। पेंट में आप देखें तो डिफ्थोंग आई जो है ये न्यूक्लियर का काम कर रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट है। इनिशियल कॉन्सोनेंट फा और लास्ट कॉन्सोनेंट जो क्लस्टर है, फाइनल कॉन्सोनेंट जो क्लस्टर है न ट का, ये दोनों मार्जिनल एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। अब नेचर ऑफ सिलेबल के हवाले से देखा जाए तो सिलेबल को डिफ़ाइन दोनों तरह से फोनेटिकली भी किया जा सकता है और फोनोलॉजिकली भी किया जा सकता है। फोनेटिकली कैसे किया? फोनेटिकली इसमें ये देखते हैं कि किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होती है इनकी और किस तरीके से ये सुना जाता है। फोनेटिकली हमने ये देखना है कि जो रिलेशन है इनका किसी एक सिलेबल में जितने भी वर्ड होते हैं वो कैसे सिलेबल जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो ये सुना किस तरह से जाता है, इसको कैसे जो है वो आप सुन सकते हैं। अब सिलेबल जो है यूजुअली हमने अभी इसकी बात की कि इसमें एक सेंटर जो है वो वाउल होता है और उसके दोनों तरफ में जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अंडरस्टूड है कि दो कॉन्सोनेंट्स जो हैं उन पे जो साउंड है वो कंपैरेटिवली वाउल की निस्बत लाउड होती है और क्लियरली सुनी जा सकती है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास मिनिमम सिलेबल है। सबसे पहले मिनिमम सिलेबल हमारे पास उन वाउल साउंड्स को कहते हैं जो आइसोलेशन में अकर होती हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है और अब ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये सिलेबल बनाते हैं और इसमें एक ही हमारे पास जो है वो साउंड आ रही है और वो वाउल साउंड है। इसके अलावा इसके इतराफ़ में हमारे पास कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक वाउल साउंड है वो अपने आप में एक सिलेबल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करती है, और वो वर्ड भी होते हैं जैसे आर वर्ड है, और वर्ड है, अर वर्ड है। लेकिन जब हम इसको फोनेटिकली लिखते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, तो ये सिर्फ हमारे पास वाउल साउंड की सूरत जो है वो ज़ाहिर होते हैं। तो इनको मिनिमम सिलेबल कहा जाता है। इसी तरह कुछ और हैं, जैसे हमारे पास आइसोलेटेड में कुछ साउंड्स आती हैं जैसे म, जैसे हम बोलते हैं इसी तरह जब हम साइलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप में ये जो पूरे के पूरे वर्ड हैं ये सिलेबल जो है वो बनाते हैं। अब कुछ सिलेबल्स जो हैं उनमें ऑनसेट होता है। ऑनसेट का मतलब ये है कि जो इनिशियल कॉन्सोनेंट होगा वाउल से पहले उसको हम कहेंगे ऑनसेट। जैसे वर्ड है हमारे पास बार, की, मोर, गो। अब लास्ट में हमारे पास इन वर्ड पे आ रहा है वाउल, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो
इस स्ट्रक्चर में ये जो हमारे पास सिलेबल का स्ट्रक्चर है इसमें दो हमारे पास एलिमेंट हैं, एक हमारे पास कॉन्सोनेंट है और एक हमारे पास न्यूक्लियस है। इसके लास्ट में जो है वो कोई साउंड नहीं आती। और जो तीसरा है वो ये हो सकता है कि हमारे पास ऑनसेट ना हो और कोडा हो, यानी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट एग्जिस्ट करे, वो कोडा कहलाता है। जैसे वर्ड है एम, ऑट, ईज, लास्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोल से पहले यानी इनिशियल पोजीशन पे नहीं है, तो लास्ट में जो आने वाला कॉन्सोनेंट है वो कोडा कहलाता है। तो इस तरह अगर देखें तो वो स्टार्ट में जो हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियर एलिमेंट हो और बाकी मार्जिनल एलिमेंट हो, तो न्यूक्लियर एलिमेंट से पहले जो कॉन्सोनेंट आएगा वो कहलाता है ऑनसेट, और न्यूक्लियर के यानी न्यूक्लियस के बाद जो हमारे पास कॉन्सोनेंट आएगा वो कहलाएगा कोडा। अब कुछ सिलेबल जो हैं उनमें दोनों होते हैं, ऑनसेट भी होता है कोडा भी होता है, जैसे रेन, सेट, फिल। तो इसमें दरमियान में न्यूक्लियस भी है यानी न्यूक्लियर एलिमेंट भी है और अतराफ में उनके ऑनसेट भी है और कोडा भी है। अब अगर हम सिलेबल जो है उसको फोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक डिफरेंट है। फोनोलॉजिकली हम ये देखते हैं कि किसी एक लैंग्वेज में किस तरह से मुख्तलिफ फिनीम्स जो है उनको कंबाइन किया जा सकता है, क्योंकि हर एक जो फ़नीम है वो दूसरे फ़नीम के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। इनमें भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। ये प्रोसेस फोनोटैक्टिक्स कहलाता है कि ये स्टडी करना कि कौन सा फ़नीम किसी दूसरे फ़नीम के साथ कंबाइन हो के एक क्लस्टर क्रिएट कर सकता है। अब सिंपलेस्ट हम इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन पे कौन से फिनीम्स आ सकते हैं किसी एक वर्ड में यानी बिगनिंग पे, लास्ट पे कौन से आ सकते हैं किसी भी वर्ड जो है उस पे, यानी जो क्लस्टर बनेगा कॉन्सोनेंट फिनीम्स जो हैं उनका जो क्लस्टर बनेगा तो उसमें कौन कौन से फिनीम जो है वो इकट्ठे आ सकते हैं और क्लस्टर बना सकते हैं। तो किसी भी एक वर्ड जो है उसके स्टार्ट में जो मैक्सिमम हमारे पास क्लस्टर बन सकता है वाउल का, इसका कॉन्सोनेंट का, वो 3 है। और जो फाइनल पोजीशन पे मैक्सिमम क्लस्टर जो बन सकता है वो 4 का है। अब नो वर्ड्स बिगिन विद मोर देन 3 कॉन्सोनेंट्स, ये 3 ही होंगे और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो 4 जो है उससे ज़्यादा पे है। जो मैक्सिमम जो फाइनल पोजीशन पे यानी जो कोडा है वो फाइनल जो है वो 4 कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है फोनीम्स का क्लस्टर बना सकता है। इनिशियली जो है वो 3 का बना सकता है, यानी मैक्सिमम वो इतने होस्ट कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सिलेबल की तरफ आएँ तो हम ये देखेंगे कि जो पहला सिलेबल है जो वोल से पहले आता है और फिर वोल आता है और उसके बाद हमारे पास आता है कोडा। लेकिन अगर हमारे पास स्टार्ट में ऑनसेट ना हो तो हम उसको कहते हैं ज़ीरो ऑनसेट, यानी कि वो स्टार्ट किससे हो रहा है, वो न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, कोडा पे एंड हो रहा है, उसमें ऑनसेट नहीं है, हम उसको ज़ीरो ऑनसेट जो है वो कहेंगे। तो जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट इकट्ठे होके चाहे इनिशियल पे आ जाएं चाहे लास्ट पोजीशन पे आ जाएं, यानी कोडा जो है उस पे आ जाए या ऑनसेट पे आ जाएं, तो हम उनको क्लस्टर कहते हैं। अब ये क्लस्टर किस तरह से आ सकते हैं वो भी हमने देखा कि स्टार्ट में मैक्सिमम 3 कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनका क्लस्टर हो सकता है मैक्सिमम, और जो लास्ट है उस पर मैक्सिमम 4 का क्लस्टर जो है वो बन सकता है। अब इनिशियल 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी कि 2 जो साउंड है कॉन्सोनेंट्स हैं उनका जो क्लस्टर है वो 2 तरह से बनता है। वन सार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ सा, यानी एस जो है उससे फॉलोड बाय वन ऑफ ए स्मॉल सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि शुरू में जो है वो उनके जो साफ फनीम है वो आएगा, उसके बाद आगे हमारे पास 2 तरह के जो हैं वो कम्बिनेशन है जो इनके साथ लग सकते हैं। उसमें से जो पहला है वो हमारे पास जैसे है स्टिंग, एस के साथ टा लग सकता है, स्वे, स्मोक। अब
इनमें ये जो हमारे पास क्लस्टर है, जैसे साटा का क्लस्टर है, सावा का क्लस्टर है, सामा का क्लस्टर है, ये इनिशियल है, वाउल से पहले आए हैं, तो ये इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। और टू कॉन्सोनेंट यानी कि दो कॉन्सोनेंट साउंड इसके अंदर है। तो इसमें जो सा है इस क्लस्टर में, उसको प्री इनिशियल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और जो बाकी हैं इसमें, जैसे ट व म है, इनको इनिशियल कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब ये चीज़ जहन में जो है वो रखिएगा, याद कीजिएगा कि हमारे पास जो इनिशियल टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो सा से स्टार्ट होते हैं। सा प्री इनिशियल कहलाता है। उसके बाद उसके साथ जो भी लगे, जो क्लस्टर बनाए, जैसे टा है, व है, म है, ये हमारे पास जो है वो इनिशियल कहलाएंगे। अब प्री इनिशियल फॉलोड बाय सा, ये उसका एक चार्ट है, इसको देखें तो सा जो है उसके साथ 6 साउंड हैं जो मिलती हैं और टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इनिशियल टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो बनाती हैं। इसमें प्री जो इनिशियल है वो सा है, उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ सकता है, प ट ख फ म न, ये 6 साउंड जो हैं ये सा के साथ मिलके टू कॉन्सोनेंट, इनिशियल टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो बनाते हैं। और इसमें सा जो है वो प्री इनिशियल है, बाकी प ट ख फ म न, ये 6 के 6 जो हैं ये इनिशियल कहलाते हैं। क्लस्टर जो है इसकी हमने नीचे दी हुई है, डायग्राम भी दी है, ये याद करने में आसानी रहेगी। द अदर जो सॉर्ट बिगिंस विद वन ऑफ ए सेट ऑफ अबाउट 15 कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय वन ऑफ द सेट। उसमें क्या है, ल र व य, यानी ये वो क्लस्टर है जो सा के साथ मिलके फर्दर जो साउंड्स है वो बनाएगा। इसमें जैसे हमारे पास प्ले है, क्विक है, फ्यू है। अब ये बाकियों के साथ मिल के जो है, बाकी जितने भी 15 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ ये मिलके अगला क्लस्टर बनाते हैं। वो तो 6 जो थे वो हमने देखे थे, वो सा के साथ मिलके बनते हैं। अब ल र व य, बाकी जितने भी 15 कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं ये उनके साथ मिलके जो है वो कॉन्सोनेंट जो है उनके साथ मिलके क्लस्टर बनाते हैं। अब पोस्ट इनिशियल क्लस्टर जो है उसकी तरफ हम जाएं तो वो क्या है, वी कॉल द फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ दीज क्लस्टर द इनिशियल कॉन्सोनेंट। जैसे हमारे पास प्ले, क्विक, फ्यू में है, एंड द सेकंड द पोस्ट इनिशियल, वो पोस्ट इनिशियल है। देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच कॉन्सोनेंट्स कैन अकर टुगेदर। जैसे ये हमारे पास अगेन एक चार्ट है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से बाकी जो साउंड हैं वो इन 4 के साथ मिलके क्लस्टर बनाती हैं। जैसे प ट ख ब ड ग फ थ स श और ह और व, ये जो हैं ये इनके साथ मिलके ल र व य के साथ मिलके जो है वो क्लस्टर बनाती हैं। कौन से क्लस्टर, इनिशियल क्लस्टर। जैसे प्ले में प ल है, इसी तरह जैसे हमारे पास आगे प्रे में प र है, फ्यू जो है उसमें हम देखें तो उसमें प्यू जो में वो पाया का साउंड आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ क्लस्टर जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन जो है उस पे बनते हैं। यानी जो हमारे पास इनिशियल है उसके बाद उसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। सो व्हेन वी लुक एट 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स we can recognize a clear relationship between them and two sorts of two consonant clusters। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 consonant cluster की एग्जांपल है, स्प्लिट, स्ट्रीम, स्क्वीयर। जैसे स प ल, ये 3 कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है, स ट र 3 का है, स क व 3 का है। यानी ये इनिशियल पोजीशन पे 3 तरह के कॉन्सोनेंट मिलके क्लस्टर जो है वो क्रिएट करते हैं। द एस इज़ प्री इनिशियल कॉन्सोनेंट, वो हमने भी लास्ट में पढ़ा है कि जब 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर में हमने देखा था कि सा जो है वो हमारे पास प्री इनिशियल है, उसके बाद आने वाले इनिशियल और फिर पोस्ट इनिशियल कहलाते हैं। सा इज़ द प्री इनिशियल कॉन्सोनेंट। इसमें प ट क जो है जो इसके बाद आते हैं, ये 3 एग्जाम्पल वर्ड्स जो हैं ये इनिशियल कॉन्सोनेंट है। और ल र व जो है ये पोस्ट इनिशियल कॉन्सोनेंट है।
पोस्ट इनिशियल कॉन्सोनेंट। जैसे स ये प्री इनिशियल था, प इनिशियल है, ल पोस्ट इनिशियल है। तो इसी के हिसाब से चाहे 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आए या 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आए, ये इसी तरह से आप देखेंगे कि स जो है ये प्री इनिशियल होता है, उसके बाद जो साउंड है वो इनिशियल है, और फिर उसके बाद जो है वो पोस्ट इनिशियल कहलाती है। तो इन फैक्ट जो नंबर ऑफ पॉसिबल इनिशियल 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं दे आर क्वाइट स्मॉल, और इनको आप फुल वर्ड में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है, इसमें पर आप देखें तो एस जो है ये प्री इनिशियल है, उसके बाद इसमें इनिशियल आ जाता है। इनिशियल क्या है? प ट क, यानी प्री इनिशियल सा साउंड है, उसके साथ जो इनिशियल है वो प ट क है, और इसके बाद आगे ल र व य जो है ये पोस्ट इनिशियल है। जैसे वर्ड है स्प्ले, इसमें सा प्री इनिशियल, प इनिशियल, ल पोस्ट इनिशियल है। इसी तरह बाकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये बहुत कम है 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर का जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो ये गिनी चुनी कुछ एग्जांपल जो हैं ये आपके सामने इस चार्ट में हैं। आगे स्प्ले, स्प्रे, स्प्यू, ये इनकी विद फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इनको दिया गया ताकि समझना आसान रहे। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं कैन अकर एट द एंड ऑफ ए वर्ड। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अप टू 4 कॉन्सोनेंट्स के लास्ट पे। शुरू में हमने ये बात की कि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर मैक्सिमम हो सकता है वो 4 कॉन्सोनेंट्स का हो सकता है, और ऐसा सिलेबल जिसके लास्ट पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी कि वो वोल साउंड पे एंड हो रहा है, तो उसमें ज़ीरो कोडा होता है। जिस तरह हमने ज़ीरो ऑनसेट में देखा था कि सिलेबल अगर स्टार्ट ही वोल से हो रहा है, यानी न्यूक्लियस से हो रहा है, उसमें स्टार्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है तो वो ज़ीरो ऑनसेट है। इसी तरह अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट नहीं है तो ज़ीरो कोडा होगा। सो व्हेन देयर इज़ वन कॉन्सोनेंट ओनली दिस इज़ कॉल्ड फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी अगर सिर्फ एक ही है, जैसे अभी हमने कैट में पढ़ा था लास्ट में टा आता है, तो वो फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो कहलाता है। अब कोई भी कॉन्सोनेंट जो है वो फाइनल पोजीशन पे आ सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में सिवाय ह व य साउंड के, यानी कि इन तीनों साउंड्स, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं, इनमें से कोई भी लास्ट पे नहीं आ सकते। द कॉन्सोनेंट रॉ इज़ अ स्पेशल केस। BBC इंग्लिश जो है उसमें ये नहीं आता, लास्ट में प्रोनाउंस नहीं किया जाता ना, लेकिन बाकी जो इसके डिफरेंट वैराइटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उनमें ये इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है उस इलाके की जो प्रोनंसिएशन है उसके ऊपर। अब जो लास्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर आएंगे वो 2 सॉर्ट के 2 कॉन्सोनेंट फाइनल क्लस्टर होते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है वो भी 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर भी जो लास्ट 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर फाइनल पोजीशन पे आएंगे वो भी 2 तरह के होते हैं। वन बीइंग ए फाइनल कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ प्री फाइनल। जैसे हमने ये पढ़ा कि अगर लास्ट में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट है तो वो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा, तो उस फाइनल कॉन्सोनेंट से पहले जो साउंड आएगी वो प्री फाइनल कहलाएगी, और उसके बाद जो आएगी वो पोस्ट फाइनल कहलाएगी। अब प्री फाइनल जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सेट है म, न, इंग, ल, स का, ये हमारे पास होंगे प्री फाइनल। अब ये याद रखिएगा, ये याद रखने पड़ेंगे कि फाइनल से पहले या प्री फाइनल जो लास्ट पोजीशन पे आ सकते हैं वो म, न, इंग, ल और सा है। जैसे वर्ड है बम्प, इसमें हमारे पास पा साउंड जो है वो फाइनल है, और मा साउंड जो है वो प्री फाइनल है। इसी तरह बेंट, टा जो है वो फाइनल है, ना जो है वो प्री फाइनल है। बैंक, इसमें का फाइनल है, इंग प्री फाइनल है। बेल्ट, टा फाइनल है, ला प्री फाइनल है। आस्क, का फाइनल है और उसमें सा जो है वो प्री फाइनल है। तो ये टोटल 5 का सेट बनता है, म, न, इंग, ल, स। ये 5 जो हैं ये प्री फाइनल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब जो पोस्ट फाइनल कॉन्सोनेंट है, पोस्ट फाइनल यानी फाइनल के बाद में आने वाले, वो भी एक स्मॉल सेट है, और वो कितने का, वो भी 5 का है। स, ज, ट, ड, थ।
ये याद करने पड़ेंगे आपको। जिस तरह प्री फाइनल के 5 हैं, इसी तरह पोस्ट फाइनल के भी 5 हैं, स ज ट ड थ। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे बैट्स, बेड्स, बैक्ड, बैग्ड, एट्थ। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल थ्री कॉन्सोनेंट। अब यानी थ्री कॉन्सोनेंट जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज़ प्री फाइनल प्लस पोस्ट फाइनल। देखिए, एक प्री फाइनल हो गया एक, फिर फाइनल दो, फिर फाइनल पोस्ट फाइनल, ये तीन। इसमें तीन कॉन्सोनेंट जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे चार्ट में है, वर्ड है हेल्प्ड। अब इसमें प्री फाइनल है ला, पोस्ट फाइनल है प, और फाइनल है प, और पोस्ट फाइनल है ट। प्री फाइनल अगर आप याद रखें, म न इंग ल स, ये जो है ये प्री फाइनल थे। इसके बाद जो भी आएगा फाइनल, और उसके बाद जो भी आएगा वो पोस्ट फाइनल। और पोस्ट फाइनल जो है वो भी हमने 5 पढ़े हैं। कौन से? ट, ड, थ, स, और इसके अलावा था हमारे पास स ज था। स ज ट ड और थ, ये हमारे पास पोस्ट फाइनल पोजीशन पे आते हैं। अब जो सेकंड टाइप बनती है वो मोर देन वन पोस्ट फाइनल कॉन्सोनेंट आती है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है फाइनल प्लस पोस्ट फाइनल 1, पोस्ट फाइनल 2। जैसे इसमें देखें फिफ्थ्स में है, इसमें प्री फाइनल कोई भी नहीं है। इसमें फाइनल है फ, पोस्ट फाइनल 1 है थ, पोस्ट फाइनल 2 है स। अब ये तीन का क्लस्टर बन गया। अब इसमें क्या था? फाइनल, पोस्ट फाइनल 1 और पोस्ट फाइनल 2। अच्छा, जबकि लास्ट वाले में क्या था? उसमें था प्री फाइनल, फाइनल और पोस्ट फाइनल एक था, फिर भी तीन का क्लस्टर बना। और जो दूसरा तीन का क्लस्टर है उसमें प्री फाइनल नहीं है, उसमें फाइनल है, पोस्ट फाइनल 1 है और पोस्ट फाइनल 2 है। फिर जो है ये हमारे पास बनाता है दूसरा जो थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उसमें। अब जो मोस्ट 4 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं उनको हम फाइनल कॉन्सोनेंट्स प्रोसीड जो होता है उससे देखते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें प्री फाइनल है, इसमें फॉलोड बाय पोस्ट फाइनल 1 और पोस्ट फाइनल 2 आ जाते हैं। जैसे प्री फाइनल, जैसे वर्ड है 12th। अब इसमें ला प्री फाइनल है, फा फाइनल है, था पोस्ट फाइनल 1 है और स पोस्ट फाइनल 2 है। अब इसमें प्री फाइनल, फाइनल, पोस्ट फाइनल 1, पोस्ट फाइनल 2, यानी 4 का कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है ये बन जाता है। इसी तरह आगे प्रॉम्प्ट्स जो है उसमें भी ये बन जाते हैं। माँ प्री फाइनल है, प ट स जो है ये फाइनल, पोस्ट फाइनल 1 और पोस्ट फाइनल 2 है। इस तरह से जो है ये 4 का कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो तरतीब दिया जाता है। होप सो आपको समझ आएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक लिंग्विस्टिक्स इन्फो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।